नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं न्यूज़ 21। मैं हूं आपके साथ सोनम गुरु। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के अपना उत्तराखंड की। लक्सर के सुल्तानपुर में पूर्व विधायक संजय गुप्ता ने मैंगो पार्टी के नाम पर जनसभा आयोजित की, जिसमें कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीनंद समेत भाजपा के कई नेता शामिल हुए। सभा के दौरान नेताओं ने 2027 विधानसभा चुनाव के लिए संजय गुप्ता के पक्ष में खुलकर समर्थन और वोट की अपील की है। संजय गुप्ता ने कहा कि उन्होंने हमेशा क्षेत्र के विकास को प्राथमिकता दी है और आगे भी जनता की सेवा करते रहेंगे। वहीं स्वामी यतेश्वरानंद महाराज ने कहा कि यदि संजय गुप्ता विधायक बनते हैं तो लक्सर में विकास कार्य को नई गति मिलेगी। कार्यक्रम में अन्य पिछड़ा आयोग के सदस्य साधुराम वर्मा ने भी मन से संजय गुप्ता के समर्थन में जनता से वोट मांगे। लक्सर से जॉनी चौधरी की रिपोर्ट। राजनीतिक का मैं चूंकि एक सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता हूं, मैं तो सम्मान कर रहा हूं। ये कार्यकर्ता मिलन समारोह है और ये इसमें थोड़ा सा आम दूध की ये पार्टी दी जा रही है, ये सम्मान के लिए है। अब लोग कुछ भी समझे, मैं तो पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, सिपाही हूँ। पार्टी जैसा आदेश करेगी, निर्देश करेगी, वही काम करूंगा। मैं सेवक हूँ, सिपाही हूँ। जनता से बड़ा लोकतंत्र में कोई नहीं होता। पब्लिक और ऊपर परमात्मा जो चाहेंगे दोनों मिलकर वही होगा। बस जय। उनका सम्मान करें, उनका सत्कार करें, घर में आए उसका सम्मान करें। आज संजय गुप्ता जी द्वारा लक्सर विधानसभा के कार्यकर्ताओं का एक कार्यक्रम यहाँ पर किया गया और वो कार्यक्रम दूध पियो, आम खाओ और मिठाई खाओ कार्यक्रम के रूप में उसको मनाया गया। और आज मैं देख रहा हूँ हजारों की संख्या में इस क्षेत्र के प्रमुख लोग, हर वर्ग के लोग और समाज के लोग। बढ़ते अगली खबर की ओर। मानसून के दौरान सड़क दुर्घटनाओं पर रोक लगाने के उद्देश्य से हल्द्वानी परिवहन कार्यालय में निःशुल्क नेत्र परीक्षण शिविर आयोजित किया गया। ऋषिकेश स्थित निर्मल आई इंस्टीट्यूट के सहयोग से आयोजित शिविर में विशेष रूप से भारी वाहन चालकों की आंखों की जांच की गई। जरूरतमंद चालकों को मौके पर ही मुफ्त चश्मे और दवाइयां भी वितरित की गई। संभागीय परिवहन अधिकारी यानी प्रवर्तन अरविंद पांडे ने बताया कि बारिश के मौसम में कम दृश्यता के कारण दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ जाता है। अब तक करीब 60 चालकों की जांच की जा चुकी है। परिवहन विभाग ने भविष्य में ऐसी जागरूकता शिविर आयोजित करने की बात कही है। हल्द्वानी से विनोद कुमार अग्रवाल की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं कि मानसूनी सीजन चल रहा है। मानसूनी सीजन को देखते हुए सड़क दुर्घटनाएं काफी अधिक हमारे जिले में घटित हो रही, उसको देखते हुए आज एक नेत्र परीक्षण चालकों का कराया जा रहा है। ये नेत्र इंस्टीट्यूट, आई इंस्टीट्यूट, हमारा निर्मल आई इंस्टीट्यूट ऋषिकेश के सौजन्य से ये आज आयोजित किया जा रहा है। इसमें चालकों को निःशुल्क परीक्षण भी किया जा रहा है। साथ में अगर उन्हें चश्मे की आवश्यकता है तो उनको चश्मा भी दिया जा रहा है और आवश्यक जो दवाइयां हैं वो भी डॉक्टर साहब के द्वारा उनको रिकमेंड की जा रही है। और किस तरह से देखा जा रहा है? ये साइट सेवर इंडिया और निर्मल आश्रम इंस्टीट्यूट के सहयोग से ये कैंप का आयोजन किया गया है, नेत्र परीक्षण कार्यक्रम का, जिसमें अभी तक जो है करीब 60 लोगों का नेत्र परीक्षण किया जा चुका है और अभी कंटिन्यूस चल ही रहा है अभी ये। और इसमें जो भी ड्राइवर्स लोग हैं, हैवी ड्राइवर्स खासकर, उनको निःशुल्क चश्मे दिए जा रहे हैं, दवाइयाँ रिकमेंड की जा रही हैं उनको। और हम मतलब कोशिश करेंगे भविष्य में पुनः इस प्रकार के जो है कैंप का पुनरावृत्ति हो। मैं वसीम, जनसंपर्क अधिकारी, निर्मल आश्रम इंस्टीट्यूट। डोईवाला में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं और नीट परीक्षा से जुड़े पेपर लीक मामलों के विरोध में कांग्रेस सेवा दल ने शहीद दुर्गम्मल पीजी कॉलेज के बाहर 1 घंटे का सांकेतिक मौन व्रत रखा। इस दौरान परीक्षा तनाव के कारण जान गंवाने वाले युवाओं को श्रद्धांजलि भी दी गई। प्रदेश अध्यक्ष हेमा पुरोहित के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने कॉलेज से तहसील तक मार्च निकालकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और तहसील प्रशासन के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भेजा। कांग्रेस ने पेपर लीक के दोषियों पर सख्त कार्रवाई और पारदर्शी व निष्पक्ष परीक्षा प्रणाली लागू करने की मांग की है। डोईवाला से आशीष यादव की रिपोर्ट। कांग्रेस सेवा दल द्वारा
जो हमारे बच्चे जिन्होंने आत्महत्या की है, इस पेपर लीक को लेकर उनको श्रद्धांजलि दी गई और उसके विरोध में आज मौन व्रत रख के सरकार को जगाने का काम किया गया। और आप देख सकते हैं कि कांग्रेस की जो विचारधारा है वो सबको साथ लेकर चलने के लिए और न्याय की लड़ाई लड़ने की है, और भारतीय जनता पार्टी की है डंडों के बल पे अपनी बात मनाने की। ये एक फर्क हम में और भारतीय जनता पार्टी में है। और जनता की मांग और युवाओं की मांग क्या है कि पेपर लीक रोका जाए। हमारे बच्चे जो हैं, ये जो भ्रष्ट शिक्षा प्रणाली है, ये भाजपा सरकार की जो बनाई हुई है, लगातार पेपर लीक हो रहे हैं और बच्चे नीट की परीक्षा दे रहे हैं, कई अन्य परीक्षा भी जो उन्होंने दी है उसका पेपर लीक हो जा रहा है, भर्ती घोटाला हो जा रहा है, कई बच्चे डेथ कर गए। तो इसके उन जो डेथ कर गए बच्चे, उनको हमने कांग्रेस सेवा दल और डोईवाला के प्रबुद्ध जनों ने उनको श्रद्धांजलि दी है मौन रहकर। और हम लोग ये मांग करते हैं कि ऐसी शिक्षा प्रणाली हो जिसमें इस तरह की जो दुर्घटनाएं हैं इसकी पुनरावृत्ति ना हो और बच्चों को सुरक्षित भविष्य मिले। कांग्रेस सेवा दल द्वारा जो हमारे बच्चे जिन्होंने आत्महत्या की है, इस पेपर डोईवाला चौक पर युवा कांग्रेस और एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने छात्रों की मांगों और शिक्षा व्यवस्था के मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का पुतला दहन किया। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि लगातार सामने आ रही पेपर लीक मामलों से लाखों युवाओं का भविष्य संकट में है और प्रतियोगी परीक्षाओं की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। प्रदेश प्रवक्ता आरिफ अली ने कहा कि छात्र हितों की रक्षा के लिए संगठन लगातार संघर्ष करेगा और सरकार से पारदर्शी, जवाबदेही एवं निष्पक्ष परीक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग करेगा। डोईवाला से आशीष यादव की रिपोर्ट। ये आज डोईवाला युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, हम सब ने मिलकर केंद्रीय मंत्री जो शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान जी, उनका पुतला दहन किया है। आप देख रहे हो नीट परीक्षा पेपर लीक है, या हमारे प्रदेश उत्तराखंड सरकार में आतम सिंह रावत जैसे दलाल, शिक्षा के दलाल, और ये जितने पेपर लीक हुआ है सरकार की नाकामी है। इन सब को लेके हमने आज धर्मेंद्र प्रधान का पुतला दहन किया है और हमने इस्तीफे की मांग करी है। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकारें हो, छात्रों के ऊपर जिस तरीके से अत्याचार कर रही है वो सही नहीं है। के बारे में आपको सबको पता ही है कि पूरे उत्तराखंड के अंदर, पूरे भारत के अंदर आजकल आप देखो पेपर लीक इतने हो रहे हैं, इतने स्टूडेंट के साथ अत्याचार हो रहा है। आप दिल्ली में भी देख सकते हैं, दिल्ली में भी काफी स्टूडेंट को मारा भी गया है, पीटा भी गया है, तब भी लोग ज्यादा जनसंख्या में लोग जा रहे हैं। आप देहरादून में देख सकते हैं इतने छात्र हैं जो जा रहे हैं, जंतर मंतर में भी जा रहे हैं और किसी की भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इसलिए आज हमने यूथ कांग्रेस ने यहाँ एक धरना किया है कि जिसमें धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की हमने मांग की है, जो जल्द से जल्द होनी चाहिए। ये इस्तीफा जल्द से जल्द नहीं होता है तो फिर हम कुछ और भी। ये आज खटीमा तहसील के ग्राम बन मोहिलिया में भूमि बंदोबस्त प्रक्रिया को लेकर विवाद सामने आए हैं। ग्रामीणों ने उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। उनका आरोप है कि बंदोबस्त प्रक्रिया के दौरान कुछ लोगों ने किसानों को गुमराह कर हस्ताक्षर कराए और दस्तावेजों में कथित रूप से फर्जी हस्ताक्षर व गलत राशि दर्ज की गई। वहीं रामानंद ने फर्जी खतौनी के आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि उन्हें साजिश के तहत फंसाने की कोशिश की जा रही है। ग्रामीणों ने प्रशासन से पूरे प्रकरण की जांच कर दोषियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करने की मांग की है। खटीमा से अशोक सरकार की रिपोर्ट। सर, ऐसा है कि मेरा गांव बनमोलिया बॉर्डर किनारे स्थित है, समझिए, जिसमें कच्चे पक्के के लगभग समझिए सैकड़ों लोग निवास करते हैं 1960 से। तो हम लोगों ने एक कमेटी बनाया कि इस गांव को समझिए किसी तरीके से एड पर लाया जाए, जिसके लिए हम लोग 2016 से शासन प्रशासन में दौड़ करके इसका गजट कराया। गजट कराने के बाद में समझिए ज़मीन 21, 22, 23, 24 तक नपी, जिसमें हम सभी इस सम्मानित व्यक्ति उसमें मिल करके नपवाए, अधिकारी कर्मचारी को अपने यहाँ गांव में रख करके। मामला ज़मीन के लेकर है, जो कार्य चल रहा है 2019 से 24 के बीच में कार्य चला और संपन्न भी होने वाला है। लेकिन पप्पू साहनी पुत्र फरिंदर ये तस्कर है और इसका माल हमारे घर के सामने पकड़ा गया था, करीब 20-22 लाख का माल, और हमारे जवान ने पकड़ा था। उस टाइम पे उसका माल पकड़ने के दिक्कत हुआ उसको, तो इसलिए इन्होंने जिलाधिकारी को एप्लीकेशन दिया कि ये फर्जी खतौनी देते हैं, फर्जी खतौनी काट रहे हैं, गांव के लोगों का चंदा खा रहे हैं। तो ये सरासर गलत है और ये खतौनी की बात कर रखे हैं, ये सितारगंज से आती है।
ये बन मोहलिया के ये कुछ लोग आए हैं यहाँ पर। इन्होंने एक ज्ञापन दिया है कि इनका कहना है कि कुछ लोगों द्वारा फर्जी खतौनी के संबंध में एक ज्ञापन दिया गया था 2-3 दिन पहले। तो ये इनका कहना है कि वो लोग गलत बोल रहे हैं और इसकी मतलब जो है जांच वगैरह की जाए पूरे प्रकरण की। मुख्य रूप से इनका यही कहना है और इन्होंने अपना 11 बिंदु लिख के अपने प्रार्थना पत्र में ज्ञापन के रूप में ये प्रस्तुत किए हैं, जो एसडीएम साहब के लिए इन्होंने दिया है। एसडीएम साहब के समक्ष ये प्रस्तुत कर दिया जाएगा। थैंक यू सर। ऐसा है कि फिलहाल आज के बुलेटिन में इतना ही और आप देखते रहिए News 21। जय हिंद।